हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसमें ये क्लास नंबर 14 होने वाली है। इससे पहले 13 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी और आप एक पेस में चल रहे होंगे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज की क्लास में अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में करंट अफेयर्स जो है इसको हम लोग देखेंगे और भी आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी हम लोग कवर करते जाएंगे। तो ये वन लाइनर टाइप का रहेगा, तो इसमें हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और एक साइड से उसको देखते चले जाइए। आपकी प्रिपरेशन इसी से ही करंट अफेयर्स की हो जाएगी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स शुरू करते हैं। सो जो पहली इसमें न्यूज़ है वो है CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। ठीक है, तो देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी मैं पहली चीज़ आपको कुछ बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे, कुछ ऐसे अवार्ड्स होंगे जिनके आने की संभावना बहुत कम होगी, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे और प्रायोरिटी वाइज देखेंगे कि किसकी आने की संभावना ज़्यादा है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, इसको मिला है हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो इसको ये मिला हुआ है, बस आप ये इतनी ही चीज़ें इसमें याद रखिए। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसको मिला है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी एक आइडिया रखिएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। ठीक है, 2024 का है ये। ठीक है, 2024। तो टीचर्स अवार्ड एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकते हैं इससे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो जो टीचर्स हैं, एक है रविकांत द्विवेदी और एक है श्याम प्रकाश मौर्य। ठीक है, तो ये टीचर्स हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो अगर आप UPPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हैं। और इसके अलावा अगर आप ये आपके प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने इनको दिए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 16 टीचर्स को दिया है। तो उसमें आप दो नाम आप याद रख सकते हैं, प्रोफेसर बिरिंची कुमार शर्मा और प्रोफेसर शहनाज आयूब। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद सकते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स को मिला है, लेकिन आपको बस ये उत्तर प्रदेश वाले 2-4 नाम आप याद रखने हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि टीचर्स डे जो होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेशनल टीचर्स डे। और इस साल इसमें 82 अवार्डीज इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो इतने बस ये नंबर याद रखिएगा, 82 इसमें नंबर मतलब अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिकी यंग लीडर्स अवार्ड। तो ये वैसे उतना अवार्ड तो नहीं है लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, फर्स्ट एडिशन ऑफ द फिकी यंग लीडर अवार्ड्स। इसमें जो आपको मेजर जो अवार्ड्स हैं, इसमें आयुष्मान खुराना को मिला है यूथ आइकॉन अवार्ड, नीरज चोपड़ा को मिला है यूथ आइकॉन अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, और आयुष्मान खुराना को मिला है एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। देन रोशनी नाडार, ये है नाडर, ये मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, देन गज़ल अलग, ये इंस्पायरिंग वुमेन लीडर, ये आपके एक ब्रांड है जिसका नाम है मामा अर्थ। आपने शायद इसका प्रोडक्ट भी अगर कभी सुना होगा, देखा होगा, और ये शार्क टैंक इंडिया में भी आ चुकी हैं एज अ जज। तो गज़ल अलग ये उनकी कंपनी है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड अवार्ड्स। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ दी है, एक है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एक उनका ऑर्गेनाइजेशन का नेम और प्रोजेक्ट के हेड का नाम। तो ये लिस्ट जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, तो इसमें एक बार बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बस देखते चले जाते हैं। और ये गवर्नेंस की कैटेगरीज में ये मिलता है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सो जो कैटेगरी 1 है वो है गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी गोल्ड अवार्ड इसमें मिला है गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग सेंट्रल लेवल इनिशिएटिव। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट लेवल इनिशिएटिव। ठीक है, तो पहले इन दोनों चीज़ों में देखते हैं। कैटेगरी 1 में एक को मिला है पोषण ट्रैकर को मिला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से है, और एक है शिक्षा सेतु एग्जाम जो कि समग्र शिक्षा आसाम का है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा पहली चीज़। ठीक है,
ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिटीजन सेंट्रिक। अगर आप सर्विसेज में देखेंगे जो इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है तो उसमें ONDC को मिला है, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का है ये ONDC। ओके, आप ये प्रोजेक्ट का हेड का नाम आप मिस छोड़ सकते हैं, इतना डीप में नहीं आता है, आप बस ये कैटेगरी वाइज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है स्टेट लेवल पे, सेम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन है यहाँ पे भी देखिए सेम है, और ये स्टेट लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूज़ ऑफ टेली रेडियोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर चेस्ट रेडियोग्राफ एंड ऑटो अप्रूवल फॉर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रिलीफ टू सिलिकोसिस पेशेंट, ठीक है। तो इसको आप एक बार बस ध्यान में रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये स्टेट का है। तो देखेंगे कि आपका एक कैटेगरी जो 2 है, 2 में एक में सेंट्रल लेवल का दिया हुआ है और एक में स्टेट लेवल का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सेंट्रल लेवल का भी अगर याद रखेंगे तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। स्टेट लेवल का आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखते चले जाइए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन गवर्नेंस। तो ये मिला है लैब मित्र को, और ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी में एक और मिला है वोखा साथी, ये कहाँ का है, ये वोखा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नागालैंड में, वहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसर्च ऑन सिटीजन सेंट्रिक बाय एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को मिला है, जो कि ICMR चेन्नई का है, ठीक है। और कैटेगरी 5 जो है ये है रेप्लिकेशन ऑफ टॉप टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एंड स्केलिंग अप, ये कर्नाटका का GIS को मिला है। और यूज़ ऑफ बार कोड इन डिजिटाइजिंग प्रॉपर्टी रजिस्टर्स फॉर पुलिस स्टेशन इन्वेंटरी, मलखान, ठीक है, मलखान इसको मिला है, ओके, जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो एक कर्नाटका का है, एक वेस्ट बंगाल का है। तो इस पूरे नेशनल अवार्ड फॉर गवर्नेंस में आप बस एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। आप स्टेट का तो उत्तर प्रदेश का अगर होगा तो याद कर लीजिएगा, और अगर कोई सेंट्रल लेवल का जिसमें अगर मिला हुआ है तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि इस कैटेगरी 1 में इसको सेंट्रल लेवल इनिशिएटिव है पोषण ट्रैकर, ठीक है। देन यहाँ पे भी आप देख सकेंगे ONDC, इसको भी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव में तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही याद करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड, और ये मिला है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर बोथ वर बैक्ड बाय MSCL गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। ये अमरोहा का है, उत्तर प्रदेश का। तो बस एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, ये मतलब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो जाएगा। तो बस आप इसको ऐसे ही नज़र रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023, और ये जो जियो साइंस अवार्ड मिला है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये मिला है प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी को, और डॉक्टर आशुतोष पांडे को मिला है नेशनल यंग जियो साइंस अवार्ड, ठीक है। तो ये दोनों आप नाम याद रखिएगा, डॉक्टर प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी एंड डॉक्टर आशुतोष पांडे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड, ये मिला है आपके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को, ठीक है, इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर की तरफ से गूगल और अल्फ़ाबेट के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि सुंदर पिचाई किस चीज़ के CEO हैं, गूगल के और अल्फ़ाबेट के, ठीक है। सुंदर पिचाई और उनकी जो वाइफ है अंजलि पिचाई, इन्हीं को ये डॉक्टरेट डिग्री मिली है IIT खड़गपुर से, ठीक है। तो ये पासिंग बाय रेफरेंस में ऐसे याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि अवार्ड सेक्शन से हार्डली 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप फिर भी देखते चले जाइए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी। तो ये मिला है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इन डायबिटोलॉजी। और उनकी एक इज़ वाइडली नोन फॉर हिज वर्क ऑन डायबिटीज़ इंक्लूडिंग पॉपुलर बुक टाइटल्ड डायबिटीज़ मेड ईजी। तो ये इनकी बुक है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये में भी शायद क्वेश्चन ऐसे बुक्स वाले जो सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बन सकता है, ओके। डायबिटीज़ मेड ईजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए ये फर्स्ट है तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये दिया गया था
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए 3-4 कैटेगरीज में इसको मिला हुआ है, ठीक है। 33 अवार्ड मिले हैं 4 कैटेगरी में। एक है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो ये 4 कैटेगरी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 4 कैटेगरीज में मिले हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देखिए 33 अवार्ड में 13 विज्ञान श्री पुरस्कार हो गए, 18 विज्ञान युवा पुरस्कार हो गए जिसको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कहते हैं, 1 विज्ञान टीम अवार्ड एंड 1 विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें आप देख सकते हैं विज्ञान जो रत्न अवार्ड है गिवन टू द साइंटिस्ट हु मेड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इसमें मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है। और इन्होंने काम किया है मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ओके। देन देखिए ये है आपका विज्ञान श्री पुरस्कार रेसिपिएंट। तो ये रेसिपिएंट्स के नाम बहुत लंबी है, तो एक बार आप इसमें, ये मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिर भी इसको आप, ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब इसमें भी आप देखेंगे 18 अवार्ड्स हैं, तो इसमें भी आपको उतना याद नहीं रखना है। और एक है टीम अवार्ड, तो ये एक ही लोगों को मिला है, और ये मिला है चंद्रयान 3 का जो मिशन है उनके जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे उनको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स, जो हर साल गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। और गैलेंट्री अवार्ड्स में आपको देखेंगे कि कीर्ति चक्र मिला है इस साल। कीर्ति चक्र कितने लोगों को मिला है? करीब 4 लोगों को मिला है। और इसमें देख लीजिएगा कर्नल मनप्रीत सिंह पोस्थोमसली, और राइफलमैन रवि कुमार पोस्थोमसली, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू इनको मिला है, और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट इनको भी पोस्थोमसली मिला है, ठीक है। तो ये कीर्ति चक्र के अवार्डीज़ हैं, तो ये एक बार नज़र रखिएगा। टोटल 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, तो सारे आपको याद नहीं रखने हैं, इतना आप बस याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं राजभाषा गौरव सम्मान। राजभाषा गौरव सम्मान ये मिला है अवॉर्डेड टू द PSUs लोकेटेड इन द विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में जो PSUs लोकेटेड है उसको मिला है राजभाषा गौरव सम्मान। तो ये कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। तो ये मिला है आपका महाराष्ट्र को, ठीक है। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये एक बार आप याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पाइस अवार्ड में। तो स्पाइस अवार्ड से भी क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये मिला है आपका सोपना कलिंगल को, ठीक है। सोपना कलिंगल जो कि केरला की हैं, इनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। तो ये एक बार आप नाम याद रखिएगा, सोपना कलिंगल। और ये स्पाइस अवार्ड देता कौन है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। तो सेबी ने ये अवार्ड दिया है इन एशिया पैसिफिक, सेबी को ये अवार्ड मिला है, हैज़ बीन गिवन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर। तो एशियन बैंकर नाम की जो संस्था है, इसने सेबी को ये बेस्ट बिजनेस ऑफ रेगुलेटर अवार्ड दिया है। तो आप इसको एक बार इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसका नाम है कृष्णा प्रकाश, ठीक है। कृष्णा प्रकाश रिनाउंड एज द हेड ऑफ द मुंबई पुलिस एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। तो ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट के हेड हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कृष्ण प्रकाश, ठीक है। और इनको मिला है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2022 का है, 2024 का नहीं है, 23 का भी नहीं है, और ये 70वां है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेते हैं। इसमें जो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें देखिए जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये मिला है अट्टम को, ठीक है। अट्टम, और ये मलयालम लैंग्वेज की है, अट्टम द प्ले। और इसमें द बेस्ट डेब्यू फिल्म है, तो आप बेस्ट फीचर फिल्म आप याद रखिएगा। और डेब्यू फिल्म देख लीजिएगा, फौजा है। पॉपुलर फिल्म जो है, जो कि होलसम एंटरटेनमेंट के लिए, ये है कंटारा। बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज़, ये हो गई आपकी कच्छ एक्सप्रेस। बेस्ट डायरेक्शन हो गया आपका ऊंचाई। बेस्ट एक्टर हो गए आपके कंटारा,
बेस्ट एक्टर कंटारा में ये आपको मिल जाएगा ऋषभ शेट्टी को, ठीक है, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ट फिल्म इन AVGC, तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, ओके। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये मिला है आपका नित्या मेनन को और मानसी पारेख, ठीक है, मानसी पारेख और नित्या मेनन को फॉर तिरुचित्रम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। और सपोर्टिंग एक्टर में फौजा आ गया। फौजा की जो एक्ट्रेस हैं पवन राज मल्होत्रा, एक्टर हैं पवन राज मल्होत्रा, और सपोर्टिंग एक्टर में ऊंचाई के नीना गुप्ता जी को मिला है, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म का देख लीजिए, ये मिला है गुलमोहर को, और बस, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखना है, एक्टर याद रखिएगा, एक्ट्रेस का नाम याद रखिएगा, फीचर फिल्म का नाम याद रखिएगा, और बस आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी भी बार आप देख लीजिएगा। अट्टम आपको नाम याद रखना है, और ऋषभ शेट्टी का नाम याद रखना है, नित्या मेनन और मानसी पारेख इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये जो अकेडमी अवार्ड्स मिलते हैं तो ये भी एक बार देख लीजिए, और ये भी 2022 के लिए मिला है, तो ईयर भी ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप एक बार नाम देख लीजिएगा, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और इस सारे नाम आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है कि आप कितना इसमें याद करेंगे, कितना आएगा, ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इस पूरे ही सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो फिर भी आप ये लिस्ट एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगेगा कि भाई एग्ज़ाम में आ सकता है और आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मिला है आपको नरसिंह रोहिणी लोखंडे, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको अब इसमें देखना है। देन यूनाइटेड नेशन WSIS अवार्ड फॉर डिजास्टर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये मिला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक C. ठीक है। ये जो प्रीमियम टेलीकॉम R&D सेंटर है इंडिया का, इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। C. को मिला है, आपको बस इतना याद रखना है, C. को UNWSIS अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं युवा पुरस्कार और युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार विनर्स फॉर 2024, ठीक है। तो एक बार देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, और इसमें हर एक लैंग्वेजेस पे आप देख सकते हैं नाम, एक बार आप देख लीजिएगा। बंगाली से आगे आपके सुतापा चक्रवर्ती, इंग्लिश से के वैशाली, गुजरात से हैं आपके रिंकू राठौड़। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो मान लीजिए ये जो बुक है, बुक का नाम देख दे कि होमलेस नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, ठीक है, टू द फेम। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी ये दो चीज़ों का आप नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। बाकी तो हर लैंग्वेज में है, तो आप ऐसे पूरी याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो हिंदी के हो गए स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है, ये पोएट्री है गौरव पांडे जी की, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी का एक बार आप देख लीजिए, बाकी चीज़ें आप इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैं वही रिस्क टू रिवॉर्ड का आपका देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। इसमें भी आप इंग्लिश की बुक है, देखिए द ब्लू हॉर्स एंड द अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये है आपका नंदिनी सेन गुप्ता जी की बुक है। और हिंदी में 51 बाल कहानियाँ, ये देवेंद्र कुमार जी की बुक है। तो आप इसमें भी यही नाम मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18th वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मिला है फिल्म मेकर सुबैया नाला मुथु, ठीक है, इनका नाम आप ऐसे एक बार याद कर लीजिए। और इनको मिला है वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देन विश्व हिंदी सम्मान, तो ये इंपॉर्टेंट है, मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी सम्मान, और ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर। तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर, ओके। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? विश्व हिंदी सम्मान। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पूर्णिमा देव बर्मन जी के बारे में देख लेते हैं। पूर्णिमा देव बर्मन जी जो हैं ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं जो कि आसाम से हैं, और इनको मिला है विटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है,
विटले गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देव बर्मन जी को, और ये इनका सेकंड विटले अवार्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका सेकंड विटले गोल्ड अवार्ड है। कॉमनली इसको ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपको नाम याद रखना ही है। ठीक है, इनको मिला है ये ग्रीन ऑस्कर या विटले गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुडलेपा हलीकेरी अवार्ड 2024, और ये मिला है सिद्धंगला पटन शेट्टी। ठीक है, पतना शेट्टी इनको मिला है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका संगीता कालीनिधि अवार्ड, संगीत कालीनिधि अवार्ड, और ये मिला है कार्नाटिक वोकलिस्ट और मैग्सेसे अवार्ड विनर टीएम कृष्णा जी को। ठीक है, टीएम कृष्णा जी को ये अवार्ड मिला है संगीत कालीनिधि अवार्ड फॉर 2024। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड ऑफ 2024, और ये SJVN लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, SJVN लिमिटेड। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, और ये है अवंतिका वंदनापू। ठीक है, वंदनापू को मिला है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ये मिला है ममता जी सागर, ये एक बेंगलुरु बेस्ड कन्नड़ पोएट हैं, इनको मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो बस इसको देखते जाइए, ममता जी सागर वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। नेक्स्ट आते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और ये अमिताभ बच्चन जी को ये ऑनर मिला है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्यभट्ट अवार्ड फॉर द एस्ट्रोनॉटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये मिला है अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर CEO एंड अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर CEO एंड चेयरमैन पलूरी सुब्बाराव, इनको मिला है आर्यभट्ट अवार्ड। ठीक है, तो बस आपको ये नाम और ये अवार्ड याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, और ये मिला है रिनाउंड इंडस्ट्रियल और फिलॉन्थ्रोपिस्ट रतन टाटा जी को, और ये अभी इनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो ये नाम आप एक बार याद रखिएगा, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नेक्स्ट आता है चमेली देवी जैन अवार्ड 2024, और चमेली देवी जैन अवार्ड ये मिला है आपका ग्रीष्मा कूथर और रितिका चोपड़ा जी को। ठीक है, चमेली देवी जैन अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, तो ये भी देखिए इसमें जो इसमें 91 आर्टिस्ट को ये मिला है, तो आपको सब याद नहीं कर सकते अगेन, तो आप इसको एक बार ये लिस्ट देख लीजिए। इसको आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, हो सकता हो कि क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, और इसमें ये आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये इस टाइप के को याद रखिएगा। इसमें जो बेस्ट फिल्म है ये मिला है जवान को। क्रिटिक्स के अगर देखेंगे तो 12th फेल। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि एग्ज़ाम्स में कि जो मेन जिस सबको ये तो याद रहता है कि बेस्ट फिल्म जवान होगी, लेकिन क्रिटिक्स वाला सेक्शन लोग छोड़ देते हैं, तो उसके लिए वैसे भी आप पढ़ के जाइए, तो आप थोड़ा सा नॉलेज का स्कोप आपको बड़ा करना पड़ेगा, और अलग अलग टाइप की चीज़ें अब इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो बेस्ट फिल्म हो गया आपका जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में 12th फेल, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान अगेन जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में करीना कपूर जाने जान। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और डायरेक्टर है आपके अटली जवान, और बेस्ट डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वंगा एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विकी कौशल सैम बहादुर। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बेस्ट आपको इसमें याद रखिए, बेस्ट वेब सीरीज़ क्रिटिक्स द रेलवे मैन को मिला है। ओके, और तो एक बार ये लिस्ट एक बार ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आपको जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले से आती रही हैं, उसमें आता है आपका बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और डायरेक्टर भी एक बार आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे वेब सीरीज़ वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बेस्ट एक्ट्रेस मत याद रखिएगा, ये वाला बेस्ट एक्ट्रेस याद रखिएगा। ठीक है, क्रिटिक्स वाला आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके KPP नाम्बियार अवार्ड, ये मिला है अवॉर्डेड टू इसरो चेयरमैन S सोमनाथ। ठीक है, S सोमनाथ ये मिला है KPP नाम्बियार अवार्ड। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड
टू प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का। और इसमें जो जो बेस्ट फिल्म की कैटेगरी है ये है 12th फेल को मिला है। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को मिला है 12th फेल। एक्टर अगेन रणबीर कपूर। और लीडिंग बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में आलिया भट्ट और मेल में आपका रणबीर कपूर को मिला है एनिमल के लिए, और आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बाकी सब देखिए, क्रिटिक्स है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक बार देख लीजिएगा, डेविड धवन जी को मिला था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप ये सारी आप याद रखिएगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर में अवार्ड मिला है दीपा भंडारे जी को, डिस्टिंग्विश्ड बाय द वसंत। ओके, ठीक है, तो बस इतना ही आप याद रखिएगा, दीपा भंडारे। ठीक है, बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। देन यूपी गौरव सम्मान, तो ये उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान है, और इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, इनको मिला है डॉक्टर रितु करदाल और एक एंटरप्रेन्योर हैं नवीन तिवारी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं 2 नाम। नेक्स्ट आते हैं आपका विंग्स इंडिया अवार्ड, तो दिल्ली और बेंगलोर एयरपोर्ट को ये बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग पद्म अवार्ड्स, तो पद्म अवार्ड्स तो आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पद्म अवार्ड्स में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और ये 1954 से ये पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और इस साल जो है 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, और इसमें 5 पद्म विभूषण हैं। ठीक है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड। तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। ठीक है, तो ये नंबर आप एक बार याद रखिएगा, हो सकता हो कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा। और इसमें आपको पद्म विभूषण और पद्मश्री ये आप याद नहीं रख सकते, तो इसको आप छोड़ दीजिए। पद्म विभूषण आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण में कौन कौन से नाम हैं ये एक बार आपको देखना चाहिए। तो पद्म विभूषण में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद्म विभूषण में मिस वैजंती माला बाली, ये आर्ट के फील्ड में है, तमिलनाडु से हैं। देन श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी आर्ट के फील्ड से हैं और ये आंध्र प्रदेश से हैं। देन वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर से हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। बिंदेश्वर पाठक जी को पोस्टमसली मिला है, सोशल वर्क से हैं, ये बिहार से थे। और मिस पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी आर्ट की फील्ड से थे और ये तमिलनाडु। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, वैजंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू जी, बिंदेश्वर पाठक एंड पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, और बाकी ये पद्म विभूषण की लिस्ट है, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर कोई उत्तर प्रदेश से होगा तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। और ओके, ठीक है। और पद्मश्री जो है इसमें देखिए 110 हैं, तो ये तो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। इसमें आप याद रखिएगा, ये है नसीम बानो और ये उत्तर प्रदेश के हैं, और ये खलील अहमद हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये 1-2 नाम आपके यहाँ पे हो गए, और भी कई नाम हैं यहाँ पे। देखिए ये रहे आपके कुछ और नाम उत्तर प्रदेश के। एक्चुअली जो भी जितने भी सारे नाम हैं एक बार आप इसको लिस्ट में देख लीजिएगा। वैसे इसके आने की संभावना बहुत कम है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बुक वाइज वाले सेक्शन में भी ऐसे पूछा जा सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए रिक्वीम इन द राग जानकी, ये मिला है, मतलब इनका जो ऑथर का नाम है ये है नीलम सरन गौर। ठीक है, गुजराती में आपका इसको आप स्किप कर सकते हैं। हिंदी में आप देख लीजिए, मुझे पहचानो नॉवेल है संजीव जी की। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश और हिंदी ही याद रखिए, बाकी काफ़ी लैंग्वेजेस में इसको मिलता है, तो आपको सब नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार में भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये आपका 2023 का है। ठीक है, सो इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे युवा पुरस्कार में, तो इंग्लिश में आपको मिला है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, ये है अनिरुद्ध कनिसेट्टी जी की बुक। और एक है हिंदी में चांदपुर की चंदा, ये एक नॉवेल है अतुल कुमार
राय जी की, ठीक है। तो ये आपको 2 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ ये अवार्ड किया गया है इसरो को, ठीक है। और इसमें जो अवॉर्डेड मतलब इसरो को किसके लिए किया गया था, चंद्रयान 3 मिशन का। तो जितने भी चंद्रयान से रिलेटेड अवार्ड होंगे ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको देखिएगा। ये मिला है डैनियल बारनबॉयम और अली अबू अवाद, ठीक है। इन 2 लोगों को मिला है, डैनियल बारनबॉयम और अली अबू अवाद, ठीक है। तो आई होप मैंने नाम इनका सही से प्रोनाउंस किया हो, और इनको ही मिला है। तो ये आपको नाम याद रखना है। और किसके लिए मिला है, ये मिला है इज़राइल और अरब वर्ल्ड के बीच में पीस लाने के लिए, फॉर नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो अभी यही चल रहा है कि इज़राइल और पैलेस्टीन का ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ठीक है, तो ओके। सो ये आपका 2023 का है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पुष्प भारती अवार्ड, जिसको हम लोग 33rd व्यास सम्मान 33rd व्यास सम्मान आपको पुष्प भारती जी को मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा नाम गलत पढ़ लिया। तो ये अवार्ड नहीं है, ये नाम है पुष्प भारती। तो ये पुष्प भारती जी को एक्चुअली 33rd व्यास सम्मान मिल रहा है, और ये व्यास सम्मान एग्ज़ाम में आता रहा है, तो ये आपको याद करना ही है। और इनका जो बुक का नाम है वो है यादें यादें और यादें, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा आराम से ही, यादें यादें और यादें। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी को मिला है आपका गोविंद पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवार्ड, ठीक है। तो ये आप बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सुकृता पॉल, इनको मिला है 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, और इनकी जो बुक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम। नेक्स्ट है आपका आर्शिया सत्तर, ये बेंगलुरु बेस्ड राइटर हैं, और इनको मिला है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। आर्शिया सत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिवशंकरी जी। शिवशंकरी जी एक तमिल राइटर हैं, और इनको मिला है सरस्वती सम्मान फॉर 2022, ठीक है। तो ये पुराना है, लेकिन आप एक बार फिर भी इसको देख लीजिएगा। और इनकी बुक का नाम है सूर्यवंशम नाम था इसका, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है आई थिंक। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। शिव शंकरी, और ये इसका ईयर ज़रूर देख लीजिएगा, 2022 का है ये, ठीक है। और इसी तरह आप ये इसमें भी आप व्यास सम्मान में भी ये नंबर याद रखिएगा कि 33rd वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो इस नंबर से ही याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो एमी अवार्ड्स एक बार देख लेते हैं। एमी अवार्ड्स आपका USA में होता है, और मतलब इंडिया में भी, इंडिया से जो वीर दास हैं, कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, इनको मिला था, मतलब अवार्ड किया गया था कॉमेडी में। इनका जो इनकी नेटफ्लिक्स पे एक कॉमेडी स्पेशल आती है, वीर दास लैंडिंग एंड डेरी गर्ल्स सीज़न 3, उसके लिए इनको कॉमेडी में मिला था। और इसके अलावा बस इसमें यही चीज़ है इंपॉर्टेंट, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये आपको मिला है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला था। ये दोनों बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन इसको अब याद रखिएगा, 2023 का है ये, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आप अर्जुन अवार्ड्स में भी देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बार नाम पढ़ना है, ठीक है। और नाम पढ़ के आपको ये देखना है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है पारुल चौधरी, ठीक है। ये एथलेटिक्स से हैं, पारुल चौधरी। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो सकते हैं। तो ये बार इसमें आप देखते चले जाइएगा कि कौन से प्लेयर किस फील्ड से हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि शीतल देवी जो है ये पैरा आर्चरी है, ये काफ़ी अभी फेमस भी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें बस याद रखिएगा जो फेमस पर्सन्स हैं, जैसे कि प्राची यादव हो गई, ये के पैरा कैनोइंग से हैं, अजय कुमार रेड्डी हैं, ये ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिस अंतिम हैं, ये रेसलिंग से है, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, तो एक बार इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेज एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो अगर आप इसको भी एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। देखिए जिसमें लंबी लिस्ट होती है उसमें सारे क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो वन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अर्जुन अवार्ड पूछने लगे तो सारे ही नाम तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिएगा कि नाम है मोहम्मद शमी जी का भी, और ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो। बस आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें देखते चले जाना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस इन द इनलैंड फिशरी सेक्टर। तो इसमें आप याद रखिएगा नाम आएगा आपका उत्तर प्रदेश। जब भी आप इनलैंड फिशरी सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नाम पढ़ेंगे तो आपको नाम याद रखना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफ़ी अवार्ड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा में होता है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी एंडलेस बॉर्डर। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर। और इसमें द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड होता है ये मिला है ईरानियन फिल्म एंडलेस बॉर्डर को, और ये ईरानियन फिल्म है और ये डायरेक्ट की गई है अब्बास अमीनी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो एंडलेस बॉर्डर है ये ईरानियन फिल्म है। ठीक है, देन अगेन इसमें आप ये एक्टर आप इसमें छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा एक बार कि 72nd जो एडिशन है मिस यूनिवर्स का, ये मिला है कहाँ पे हुआ था, एल सल्वाडोर में हुआ था, और विनर का नाम था शेनीज पेलासियोस, ये निकारागुआ की हैं। ठीक है, तो ये आपको ये इनका कंट्री भी याद रखना है, इनका नाम भी याद रखना है। ओके, तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। और ये हुआ कहाँ पे था, एल सल्वाडोर। और इंडिया की तरफ से मिस श्वेता शारदा जी गई थी। ठीक है, और ओके, सो बस इतना ही आप चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़, तो आप इसको एकदम स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये है यूनाइटेड नेशन का एक अवार्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतनी भी अगर पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको यही होना चाहिए कि चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये किसका अवार्ड है। बाकी इसमें आप ये सारी चीज़ें आप इसमें स्किप कर सकते हैं, ये आपको इतना नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये इसमें क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। ठीक है, लेकिन आप इसकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एक बार आइडिया तो रहे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोबल इंडिया अवार्ड, और ये मिला है ऑथर एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति जी को। ठीक है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड सुधा मूर्ति जी को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाल साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश में जो बुक है ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज। ठीक है, तो इसमें आप बुक्स और ऑथर्स से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये है सुधा मूर्ति जी की। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवॉर्डेड बाल साहित्य पुरस्कार में। ठीक है, जो साहित्य अकेडमी इसको ही देता है। और आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं, हिंदी में हो जाएगा आपका कोटुक ऐप, ये सूर्यनाथ सिंह जी की ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दो नाम आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। सरस्वती अवार्ड। ठीक है, सरस्वती सम्मान भी दिया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये अगेन वही चीज़ है, शिव शंकरी जी को मिला था, ये 2022 का है अगेन, और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इनकी बुक का नाम है सूर्यवंशम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है, वहाँ पीछे गलत लिखा हुआ था, स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। तो ये सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट आता है आपका 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये है मिस वहीदा रहमान जी को मिला है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, 53rd किसको मिला है, मिस वहीदा रहमान। देन नॉर्मन बॉर्ले अवार्ड ये मिला है स्वाति नायक को। ठीक है, नॉर्मन बॉर्ले अवार्ड। ग्रीन स्टेशन रेलवे अवार्ड ये मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। देन 58th जननी पथ अवार्ड ये मिला है आपका दो राइटर्स हैं इसमें, एक का नाम है जगत गुरु श्री रंभाचार्य फॉर संस्कृत, और जो एक लिरिसिस्ट है हमारे जिनका नाम है गुलजार, इनको उर्दू के लिए मिला है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये दोनों नाम याद रखना है। ये आपके यूके उत्तराखंड का जो पीसीएस हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप इसको एकदम ही स्किप कर सकते हैं। इसमें आप बस ये याद देख लीजिएगा कि अनुष्का पाठक हैं उत्तर प्रदेश से, इनको मिला है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, तो ये आप एक बार बस नज़र रखिएगा। ओके,
सो ये हो गए आपके कुछ और एक यहाँ पे आदित्य यादव हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइजेस। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर इंग्लिश फिक्शन, तो ये मिला है सिंगापुर, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेते हैं। ये मिला है 4 लोगों को, इनका नाम है मियाज़ाकी हयाओ जापान, फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया, कर्मा फुंटशो भूटान और न्योगेन थी नोग ये तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, इसको आप छोड़ दीजिए, नाम देख लीजिएगा। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। ठीक है, तो ये 5 नाम हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका पाटा गोल्ड अवार्ड, तो ये केरला टूरिज़्म को ये मिला है। पाटा का मतलब होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल्स एसोसिएशन। ठीक है, तो एक बार इसको बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, शाहरुख खान रिसीव्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को मिला है लाइफ टाइम अवार्ड। नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेलाज लेगेसी साइट्स इंस्क्राइब्ड इन द एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नेल्सन मंडेला का एक लेगेसी साइट है, वो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। और ये जो 46th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी जो हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ जो है ये मिला है टू मिशेल टेलाग्रैंड ऑफ फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो ये आप बस याद रखिएगा किसको मिला है, मिशेल टेलाग्रैंड को। नेक्स्ट आता है आपका नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है विनोद गनात्रा जी को, और ये फिल्म मेकर हैं। ठीक है, फिल्म मेकर हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, तो ये आपको मिला है ग्लोबल रेगटेक कंपनी आयरिस बिजनेस सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसको मिला है। ठीक है, तो बस इसको देख लीजिएगा। पेन पिंटर प्राइज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। ये मिला है आपका बुकर प्राइज़ विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय जी को। ठीक है, बुकर प्राइज़ विनर ऑथर अरुंधति रॉय। पेन पिंटर प्राइज़ किसको मिला है, अरुंधति रॉय, और इनकी बुक का नाम है अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वर्विंग। ठीक है, तो ये एक बार इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बुक्स वाले में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को गुलिर्मो कैनो प्राइज़, और ये मिला है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर प्राइज़, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 2024 पुलित्ज़र प्राइज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। और ये पुलित्ज़र प्राइज़ में कैटेगरी वाइज होता है, तो एक बार आप विनर का नाम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आप फिक्शन में देखिएगा, पुलित्ज़र प्राइज़ में जो फिक्शन है ये मिला है नाइट वॉच बाय जेन एन फिलिप्स। ठीक है, एक बार ये है। और ड्रामा में है प्राइमरी ट्रस्ट बाय एबोनी बूथ। ठीक है, तो आई होप ये आपको विजिबल है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, बट मैंने बोल दिया, एक बार देख लीजिएगा। नाइट वॉच बाय जेन एन फिलिप्स, और ये फिक्शन में है, और ड्रामा में है प्राइमरी ट्रस्ट बाय एबोनी बूथ। ठीक है, तो बस इतना ही चीज़ इसमें आप याद रखिएगा। जर्नलिज्म कैटेगरी में इसको ये मिलता है पुलित्ज़र प्राइज़। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुक प्राइज़, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये मिला है आपका कैरोस को, ये कैरोस है, और ये बुक जो है ये लिखी है जेनी एरपेनबैक। ठीक है, जेनी एरपेनबैक, इन्होंने ये बुक लिखी है कैरोस नाम की, तो इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, कैरोस। ठीक है, कैरोस नाम की बुक है, कैरोस, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हाईएस्ट पेड एथलीट्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड भी छोड़ सकते हैं। अमाल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ग्रां प्री अवार्ड, इसमें आप याद रखिएगा एक डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। ठीक है, इन्होंने अभी ये ग्रां प्री अवार्ड जीता है फॉर, इनकी एक बुक का नाम है पायल कपाड़िया, ये काफ़ी उसमें भी आया था, न्यूज़ में भी था कि ये ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। ठीक है, जो कि 77th
कैंस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी इसको प्रेस्टिजियस माना गया था, मतलब अवार्ड्स मिले थे, तो इसलिए ये काफ़ी नाम में था, तो इसको आप याद रखिएगा, ग्रां प्री अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं आप लोग, देखिए इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि ये उतने फेमस नहीं हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड स्किप कर दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस ऑनररी बिल्कुल स्किप कर दीजिए। IA गोल्डन कंपस अवार्ड, इसको भी एकदम स्किप कर दीजिए, ठीक है। इरास्मस प्राइज़, इसको देख लेते हैं इरास्मस प्राइज़ क्या है। इरास्मस प्राइज़ मिला है आपको प्रीमियम ही बोल सकते हैं, और इरासिनम फाउंडेशन को, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, हैज़ अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज़। तो ये जो फाउंडेशन है ये इरास्मस प्राइज़ देता है, और ये इंडिया के राइटर हैं अमिताभ घोष, इनको मिला है, ठीक है। और ये अमिताभ घोष को ही पहले जननी पथ भी अवार्ड मिल चुका है 2018 में, ठीक है। तो अमिताभ घोष का नाम आप याद रखिएगा कि इरास्मस प्राइज़ किसको मिला है, अमिताभ घोष। देन प्रिस्कर आर्किटेक्चर अवार्ड, तो ये भी एक बार देख लीजिए, ये मिला है जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोटो, ठीक है, इनको मिला है, और ये आर्किटेक्चर का इसको नोबल माना जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। देन मिस वर्ल्ड 2024, तो ये है मिला है क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है, इनको मिला है, ये 71st मिस वर्ल्ड अवार्ड था, तो इस बार इसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है आपका सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड एज द राज्यसभा मेंबर। ये सेक्शन में यहाँ पे क्यों है आई डोंट नो, बट आप इसको भी एक बार देख लीजिए क्योंकि ये तो हम लोग अवार्ड पढ़ रहे थे, तो ये यहाँ कहाँ आ गया। तो सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड एज द राज्यसभा मेंबर, तो सुधा मूर्ति अभी राज्यसभा की मेंबर बन गई हैं, तो ये आपको एक बस याद रखिएगा। देन आता है मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड, तो ये मिला है इंडिया को, ठीक है, इंडिया को मिला है, हैज़ बीन बिस्टाउड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियंस अवार्ड, ठीक है। तो एक बार इसको भी याद रखिएगा किसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, और ये क्रिएटर अवार्ड आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखिए जो डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये मिला है आपका रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स, ओके। और देन बेस्ट क्रिएटर, इसमें आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी आया था कि इसमें जितने भी यूट्यूब में जो चैनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो लोग आए थे और उनको प्राइज़ मिला था, ठीक है। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी ये मिला है नमन देशमुख को। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी को, जो टेक्निकल गुरुजी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन चैम्पियन कैटेगरी, तो ये बार एक कैटेगरी वाइज आप इसको देखते चले जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपने काफ़ी लोगों के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि आपने टेक्निकल गुरुजी का आई थिंक नाम सुना होगा, वो काफ़ी जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ या मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, ओपन बॉक्सिंग करते हैं, तो उसका आपने शायद चैनल देखा होगा, तो नाम आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 96th एडिशन ऑफ द अकेडमी अवार्ड्स, ये ऑस्कर अवार्ड्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी बार देख लेते हैं। ये मिला है देखिए बेस्ट मूवी के लिए ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्टर जो ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं सिलियन मर्फी, इनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये एमा स्टोन को मिला था पुअर थिंग्स के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो है ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला था ओपेनहाइमर के लिए, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ देख लीजिएगा, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म मिला था द बॉय एंड द हीरोइन, ठीक है। और सपोर्टिंग भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला था, जो कि आपने अगर आयरन मैन मार्वल्स के आप देखते होंगे तो आयरन मैन ये कहते हैं, इनको ये बने थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है, एनिमेटेड फिल्म के लिए द बॉय एंड द हीरोइन, ओके। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बस आप याद रखिएगा, एनिमेटेड वाला आप याद रखिएगा, बाकी चीज़ें तो आप याद करेंगे ही करेंगे। इसके बाद आते हैं और ये 96th एडिशन है, ठीक है। तो इसमें 95th एडिशन जो है ये भी 2023 का है, तो आप इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये तो पुराना हो गया है, ओके। देन इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंदन, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। 14th एनुअल एगिस ग्राहम बेल अवार्ड, इसको भी आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। GD बिरला अवार्ड, तो GD बिरला अवार्ड एक बार देख लेते हैं, ये मिला है अदिति सेन डी GD बिरला अवार्ड मिला है फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस
इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक बार आप नाम याद रखिएगा, अदिति सेन डी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया विंस 9th गवर्नर टेक अवार्ड, ठीक है, गव टेक अवार्ड। तो ये आपका जो प्राइज़ मिलता है ये मिलता है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, और ये इसमें इंडिया को ये प्राइज़ मिला है फॉर पायनियरिंग एंडेवर्स इन AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज में AI का इस्तेमाल करके इंडिया को ये पुरस्कार मिला है, तो एक बार इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका बाफ्टा अवार्ड्स 2024। तो बाफ्टा अवार्ड्स में भी जो बेस्ट फिल्म था वो आपका ओपेनहाइमर, और एनिमेटेड में अगेन द बॉय एंड द हीरोइन, डायरेक्टर में आपका क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, लीडिंग एक्ट्रेस में एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, लीडिंग एक्टर में सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। ओके, सो इतनी चीज़ें बस इसमें याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखना है। मेन जो चीज़ें हैं वो एक्टर, फिल्म्स और यही सब होते हैं, तो एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 ये मिला है स्वीडिश एक्टर एलेक्स डॉसन को, ठीक है, एलेक्स डॉसन को मिला है, तो इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड, तो सिंगापुर एयरलाइन को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड का खिताब मिला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रैमी अवार्ड। तो ये जो है इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, किसको मिला है, मिडनाइट्स जो टेलर स्विफ्ट का है, इनको मिला है ग्रैमी। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है ये फ्लावर्स बाय माइली साइरस, और ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम है दिस मोमेंट बाय शक्ति ग्रुप इंडिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ओके। और इसके बाद है यूकेज ब्लावत्निक अवार्ड्स फॉर यंग साइंटिस्ट, आप इसको स्किप कर दीजिए। ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स है तो इसमें बेस्ट मूवी में आपका बेस्ट मूवी जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में है ये है आपका एनाटॉमी ऑफ फॉल, और बेस्ट स्क्रीन पे मोशन पिक्चर जस्टिन ट्रेट की एंड आर्थर हरारी एनाटॉमी ऑफ फॉल, और बेस्ट मूवी जो है पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हीरोइन। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन को, फीमेल एक्टर अगेन एमा स्टोन, ओके, मेल एक्टर सिलियन मर्फी। तो आपने देखा होगा कि ओपेनहाइमर, एमा स्टोन और सिलियन मर्फी ये आपको हर जगह आपको मिल रहे हैं, चाहे ऑस्कर हो, चाहे बाफ्ता हो, और चाहे गोल्डन ग्लोब्स हो। तो ये इतनी चीज़ तो आप याद रख लेंगे। और बेस्ट एनिमेटेड में भी आप याद रखिएगा कि द बॉय एंड द हीरोइन को मिल रहा है बार बार, ठीक है। और इसके अलावा बेस्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे ड्रामा के लिए अगेन ओपेनहाइमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ एक ही चीज़ें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। बुकर प्राइज़ ये मिलता है ये मिला है पॉल लिंच को, और ये एक आयरिश ऑथर है, ठीक है। और इनकी बुक का नाम है द प्रॉफिट सॉन्ग बुकर प्राइज़, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाइएगा। याद रखिएगा कि एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और एक होता है बुकर प्राइज़, दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग लोगों को मिला है। नेक्स्ट होता है आपका दहन प्राइज़, ये कनाडा में मिला है, और ये मिला है दीप्ति बबूता जी को, फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है भूख ए ऑन साह लैंडी है, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा दहन प्राइज़, और ये कनाडा में मिलता है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये मिला है बुक लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है टू सलमान रुश्दी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेमस पर्सन है सलमान रुश्दी, इनकी काफ़ी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका गांधी पीस प्राइज़, ये 2021 का है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो ये मिला था आपका गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे अपने बुक अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमने देखा। तो इस लेक्चर में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स तक ही स्टिक रहते हैं, ताकि आपको सारी लेक्चर्स वीडियोस अगर बाद में आप रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको एक ही जगह पे मिल जाए। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, या फिर हम लोग पर्सनालिटी न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आगे करनी है। तो तब तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका एक रिदम बना रहे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियोस तुरंत के तुरंत जो भी नोटिफाई होते हैं तो ये आपको भी
आपके स्क्रीन पे आने लगेंगे, ताकि आपको मतलब स्किप ना हो ये, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इसमें कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।